राजधानी जयपुर से खबर है, जहां यूथ हॉस्टल मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के बैनर तले आयोजित मरु प्रदेश संकल्प बैठक में अनेकों जनप्रतिनिधियों और छात्राओं ने अपने विचार रखे। मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा के नेतृत्व में आगामी 23 जनवरी 2023 से भारत के प्रथम गांव हिंदुमल कोट गंगानगर से जयपुर तक करीब 700 प्लस किलोमीटर की पदयात्रा करने का सर्व सम्मानित निर्णय लिया गया। यात्रा 50 दिन में पूरी होगी। यात्रा में पूर्व 46 विधानसभाओं में यात्रा करके जन जागृति की जाएगी। पूर्व विधायक रणवीर गुड्डा ने कहा कि जयपुर में बैठी सरकार और प्रशासन ने जल, जमीन, जंगल पर एक व्यक्ति को अधिकार दिए। मध्य प्रदेश के जिले में देश का 30% तेल, महंगी गैस, कोयला, जिप्सम, यूरेनियम और ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत है, जिससे राज्य सरकार हजारों करोड़ों रॉयल्टी कमा रही है, लेकिन गांव में बैठी जनता मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। मरु सेना के अध्यक्ष जयंत मूड ने कहा कि सन 2009 में मरु प्रदेश के निर्माण मोर्चा ने ऊंटों की महायात्रा से शुरुआत करके 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डभोल समेत अनेक नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। वे लगातार इन 13 जिलों में अनेकों मांगों को लेकर मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। बैठक में अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा की तैयारियां अपने सुझाव रखे। साथ ही प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जयवीर गोदारा ने बताया कि इस प्रदेश की राजनीतिक में ये पद यात्रा नई राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने के मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और सिरोही, इन 13 जिलों को मिलाकर एक नया प्रदेश बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा संघर्ष है। इस संकल्प के बैठक में मोर्चा के नेता बाड़मेर से केसर सिंह राठौड़, गंगानगर से मनिंदर सिंह मान, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुड्डा, जाट महासभा के अध्यक्ष राम नारायण चौधरी, एनसीपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जोशी, बसपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आदि जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित रहे। तो यह है कि 13 साल से मैं ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके एक अलग प्रदेश राजस्थान में बने मरु प्रदेश, उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं हम। अब बहुत साल हो गए करते करते, लेकिन अब एक और प्रयास जनता को जागृत करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि हमारी आज प्रदेश बनाने की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट अगर आप वाकई ही राजस्थान का चाहते हो तो इसको 2 प्रदेशों में बनाओ। एक प्रदेश हमारा मरु प्रदेश बने। उसके लिए 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हम जो है हिंदुस्तान के पहला गाँव जो हिंदुमल कोट है, वहाँ से हम पदयात्रा शुरू करेंगे और वहाँ से चलते हुए 5-6 जिले पार करते हुए 650 किलोमीटर की पदयात्रा करके हम यहाँ जयपुर आएंगे और जयपुर सरकार से बात करेंगे, ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री बात करना चाहेगा मुख्यमंत्री से, वो हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब पदयात्रा करके जनता को जागृत करेंगे। अब तक किस प्रधानमंत्री से भी आप मिले हैं? नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी से 2 बार मिल चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही, उन्होंने कहा कि जनता को जागृत करो। जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी उस दिन प्रदेश बनाना ही पड़ेगा। और मैं निश्चित तौर पर, अजीत डभोल साहब भी उसके अंदर बैठे थे, अजीत डभोल साहब ने भी कहा कि ये प्रदेश बनाना अब हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है 1100 किलोमीटर का जो मरु प्रदेश के साथ लगता है, तो उस पाकिस्तान के साथ लगता है, वो सारे के सारे वहाँ पर खाली हो चुका है बेरोजगारी के कारण। इसलिए समृद्ध प्रदेश चाहिए। अगर समृद्ध प्रदेश होगा तो भारत भी मजबूत होगा। और ये अजीत डभोल साहब ने मीटिंग के अंदर कहा हमें, नरेंद्र मोदी जी के सामने। क्या खास वजह आपने 13 जिले चिन्हित किए? ये भौगोलिक परिस्थितियों ने, जो अरावली पर्वत ने हमारे को बांटा हुआ है। अरावली पर्वत से उधर जो है अगर आप जाके देखोगे तो नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, जंगल है। इधर बिल्कुल रेगिस्तान है। इधर पूरा 13 जिला एक जैसा है। यहाँ तो प्योर रेगिस्तान पर बसा हुआ है। और हिंदुस्तान में नदी नालों के प्रदेश हो सकते हैं, पहाड़ों के प्रदेश हो सकते हैं, समतल प्रदेश हो सकते हैं। हमारी तो भौगोलिक स्थिति जो है इन 13 जिलों की जो है वो हिंदुस्तान में एक अलग ही है। यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का वातावरण है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ का खान पान है, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है सब प्रदेशों से अलग हटके। ये नाम और पद बता दो। मेरा नाम जयवीर गोदारा है और मैं ये मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ। की सरकार वो
मरू प्रदेश का रेगिस्तान का विकास करना तो दूर, जयपुर की भी हालत ख़राब है। पूरे प्रदेश के अंदर ये लोग नहर के इतनी बार उद्घाटन करते हैं और किसान का, रेगिस्तान में रहने वाले गाँवों का इन्होंने मजाक बना करके छोड़ दिया है। 13 साल हो गए जयवीर जी गोदारा को, और इसलिए इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। मरू प्रदेश की एक व्यक्ति को पूरा राजस्थान का नदी का मालिक बना दिया, पहाड़ का मालिक बना दिया, पूरे वनों का मालिक बना दिया, और जिसके नीचे जो निकल रहा है, महंगा पत्थर हो चाहे महंगा धातु हो, एक व्यक्ति को अलॉट करके दे दिया। सरकार उनके साथ पड़ी है। पूरे किसानों को, पूरे प्रदेश को जागीर बना करके ये लोग रखे हुए हैं। इनकी जो ये मोनोपोली है, ये मोनोपोली ख़त्म करने के लिए पूरे प्रदेश का जो किसान है आपस में एकजुट होकर के, इसमें 36 कौम के लोग यूनाइट होकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। सर, राजस्थान जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के दम पे ही चल रहा है कि कभी कांग्रेस बनती है, कभी बीजेपी बनती है, और अब तीसरा मोर्चा आरएलपी भी खड़ी हुई है। तो उस बीच में आप अपनी पार्टी का प्रचार करके इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये एक आंदोलन है। ये जो आंदोलन है निश्चित रूप से हम केंद्र से भी इसकी मांग करेंगे। प्रदेश के अंदर तो किसानों का मजाक बनाया इन लोगों ने। किसान का कर्जा माफ़ करने की बात करी थी, 1 से 10 तक का गिनती गिना था राहुल गांधी ने, और उसके बावजूद हमने जब कृषि मंत्री से पूछा कि किसान के कर्जे का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा किसान लोग स्कॉर्पियो का कर्जा माफ़ करवाते हैं, हम कैसे माफ़ करें। कितने किसानों ने स्कॉर्पियो ले लिया, मैंने खुद ने कृषि मंत्री से ही बात करी थी। ये जवाब है इन लोगों के। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो लोग कांग्रेस के, जो राजस्थान की सरकार के जो लोग हैं, वो कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं, उसके बावजूद किसान आंदोलन को एक तरफ तो समर्थन किया, दूसरी तरफ इन्होंने आंदोलन को कुचला। किसान जब कूच कर रहा था प्रदेश की राजधानी की तरफ, उस वक्त किसान को रोका, दिल्ली की तरफ जाते हुए किसान को रोका। इनकी दोगली नीति है। निश्चित रूप से इसी का शिकार हमारे राजस्थान की गरीब जनता को होना पड़ा है। एक दूसरा, हमारे क्षेत्र का विकास, भारत में उन राज्यों का विकास हुआ जो राज्य छोटे हुए। उदाहरण हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर स्टेट बंटे वो भाषा के आधार पर बंटे। गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए तो भाषा के आधार पर हुए, लेकिन उसके बाद तेलंगाना और झारखंड भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अलग हुए। और जो हम मांग रहे हैं वो भी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर मान रहे हैं कि पहाड़ के इस तरफ अलग तरह का क्षेत्र है और पहाड़ के उस तरफ से अलग तरह का क्षेत्र है। और जो हमारा क्षेत्र है इस समय भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है। बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं होता। छोटे प्रदेश ज़्यादा विकास करते हैं। इसलिए हम मरू प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं वो एक जायज़ मांग है, आम लोगों के पक्ष की मांग है, लोग हित की मांग है। और जो पानी की बात की, अभी हमारा जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है, देखो मोदी जी बोल रहे थे भी हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, रोकेंगे, लेकिन अभी भी अगर आप जाओगे हरी के बैराज पर तो पानी पाकिस्तान को जा रहा है। वो रोक नहीं पा रहे क्योंकि उसके बैरियर, वो फट्टे, वो ख़राब हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, पानी पाकिस्तान को जा रहा है। और गंगा और जमुना का पानी राजस्थान को मिल सकता है, उसके लिए अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि लाखों क्यूसेक पानी बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा जाती है। उसको अगर रोक लें तो हमारा राजस्थान हरा भरा हो सकता है। ये सभी तभी होगा जब स्टेट छोटे होंगे, लोगों का फोकस ज़्यादा होगा। और बड़े स्टेट में तो एक मुख्यमंत्री अगर अपने कह देना आप तहसीलों का नाम गिना दे, मैं गारंटी करता हूँ ना तो अशोक जी गिना पाएंगे ना वसुंधरा जी गिना पाएंगे। भी हमारे राजस्थान में कितने तहसीलें हैं उनका नाम बता दो, नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछ लो, वो गांव के सरपंच का नाम बता देंगे भी इस गांव का सरपंच जी है। तो इसलिए जो हमारी डिमांड है, गोदारा साहब और हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और संकल्प लेकर जाएंगे। इस जो मुद्दा उठाया इसको संपूर्ण करेंगे, यात्रा को प्रेम, भाईचारा और जो राजस्थान की संस्कृति। और एक और बात है, देखो अभी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली, कितनी बुरी बात है। भारत की सभी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, खाली एक राजस्थानी भाषा रहेगी जिसको कम से कम 15 करोड़ लोग बोलते हैं। और हमारी ये भी मांग रहेगी जब हमारा मरू प्रदेश होगा तो हमारी मरू भाषा होगी, वो हमारे प्रदेश की मारवाड़ी, वो हमारी भाषा होगी, उसको हम लागू करेंगे। धन्यवाद। ये पानी की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं माही बजाज की, ये परियोजना 1966 में, जैसा वो बताया आपने, नाथुराम जी मिर्दा अपने मंत्री थे और विजय कुमार त्रिपाठी गुजरात के मंत्री थे, उस वक्त की बनी हुई। और ये लड़ाई हम अभी से शुरू नहीं की है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें 20 साल हो गए और 20 साल में अभी पिछले 1.5 साल पहले हम हाई कोर्ट में गए।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को नोटिस दिए हैं। राजस्थान सरकार ने अपना गोलमाल जवाब हाई कोर्ट को भेजा, उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी अपना गोलमाल जवाब हाई कोर्ट को भेजा। अभी दोबारा गुजरात सरकार से राजस्थान हाई कोर्ट पूछ रहा है। और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में और मंत्री जब कानाफूसी करते हैं, जैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो जोधपुर से आते हैं, मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपने मुंह से कुछ लोगों के सामने कह दिया कि भाई इन गुजरातियों से पंगा कौन ले। तब हम हार के अब पूरे एरिया में ये कर रहे हैं कि जब तक हमारा विकास जो होना है वो तभी होगा जब ये प्रदेश छोटा होगा। हम दिल्ली इसमें कई मरतबा जाके आ गए, हम जयपुर मुख्यमंत्री जी से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। राजस्थान की स्कूलें सूनी पड़ी है, बच्चे आते हैं गिल्ली डंडे खेलते हैं, मास्टर नहीं है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक नहीं है। 20-20 ग्राम पंचायतों को मिला के एक ग्राम सेवक दिया जा रहा है। तो कहना है कि अस्त व्यस्त शासन चल रहा है। तो अब इतने प्रदेश में न तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है। तो पहले तो हम ये गांव वालों को समझाएंगे, पूरे प्रदेश को समझाएंगे कि अगर विकास चाहिए, अपने बाल बच्चों को वापस दक्षिण से साउथ से लाना हो इधर, वो वहाँ चाय की होटल करते हैं, थड़ी का काम करते हैं, कोई उद्योगपति बन गए, उनको अगर वापस लाना है तो जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ सोने की खान है। हम मतलब धन हीरे पन्ने जवाहरात के ऊपर बैठे हैं और भीख का कटोरा हमारे हाथ में। आज आपको मालूम होगा बाड़मेर के बिहाड़ क्षेत्र में सिलिसियस अर्थ निकलता है, लिग्नाइट निकलता है, करोड़ों टन लिग्नाइट निकल के जा चुका है, डीजल निकलने लग गया है। और हमारे पास में एक ले दे के मरु गंगा है जिसको हम लूणी बोलते हैं, उसमें पालिका और जोधपुर का गंदा पानी ये दोनों ही सरकारें पिछले 25 सालों से छोड़ती आ रही है। आज जहाँ मेरा खुद का कुआं है वो जहरीला हो चुका है, वहाँ से पानी खारा निकलता है। और इसके लिए हमने कई मरतबा भूख हड़तालें कर दी, आमरण अनशन कर दिए, आश्वासन मिलते कुछ होते नहीं है। इसलिए हमारा ये लास्ट उपाय है कि अब या तो मध्य प्रदेश अलग होगा और हमारी राजधानी उधर बनेगी, मुख्यमंत्री उधर का हम रखेंगे और हम खुद अपनी देखभाल करेंगे, जिससे हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शिक्षा और चिकित्सा भी हम फ्री दिला सकते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारा मुकाबला कोई भारत के किसी प्रदेश से नहीं होगा, हम मुकाबला करेंगे तो विश्व के सबसे धनवान देश से करेंगे और हमारा प्रदेश मजबूत होगा।